सर परिस्थिति सब कुछ करवाता है सर। पूछना चाहते हैं बस सब कुछ हुआ है। परिस्थिति को भी समझिए। अरे परिस्थिति को भी समझिए। कुछ तो शुक्र करिए ऊपर वाले का। अभी आपके भी परिवार के बच्चे होंगे कन्हैया साहब, आपके भी बच्चे होंगे तो अरे अपने बच्चों के बारे में अपने परिवार हमारा भी पैसा है, निवेशक हमारा भी पैसा है, हम भी परेशान है। हम भी निवेशक है सर, हम निवेशक है सर। सॉल्यूशन निकल रहा है, निकलने दीजिए। आप थेथर हो ना निवेशक हो ना सहारा के कर्मचारी, माँ थेथर हो तुम। सर हम निवेशक है सर, क्या हम खोए हैं? तुम ना सहारा के कर्मचारी आपने मेरा नंबर वायरल किया है ना, सुन लीजिए अभय भाई, एक मिनट सर। अभय भाई, आपने मेरा नंबर पूरे देश में वायरल किया है ना। तुम्हारा क्या वायरल होगा? कपड़ा निकाल के नाचोगे, सुनिए कपड़ा निकाल के नाचोगे। आपको जितना मुझे परेशान करना था आपने कर लिया। आपने मुझे कम परेशान करने की कोशिश नहीं की। आपने देखिए, मैं भी समझता हूँ आपका एजेंडा क्या है, समझ गया हूँ मैं। आपने मुझे कम परेशान नहीं किया मेरा नंबर वायरल करके। पूरा देश जानता है मेरे एजेंडे को। क्या समझोगे हमारे एजेंडे को? हमारे एजेंडे को तुम चोर क्या समझोगे? हमारे बात कर रहे हैं, हमारा एजेंडा आप तुम टाइम करके बात कर रहे हैं, रखा सच बात बता करके तुम्हारे काम करके बात कर रहे हैं। निवेशकों का भला किया जाए, एजेंडा सेट है क्या? जब सोल्यूशन की बात हो रही है तो आप अपनी एजेंडा दिखा रहे हैं। बात करने का तरीका होता है। अध्यक्ष का भी गरिमा रखिए, अध्यक्ष का गरिमा होता है, बात करने का तरीका होता है। बोलिए अनवर, बोलिए। बोल रहे हैं कि सर हम पैसा जो इनका लौटाएंगे, ये भरोसा जो दे रहे हैं कि एक एक पैसा करके लौटाएंगे। आज हमारी बहन शादी के बगैर वो उसका उम्र ढल गया, वो उम्र कन्हैया की वापस सहारा इंडिया कंपनी वापस ला करके दे देगी सर। जिस परिस्थिति से हम गुजरे, समय आया कि हमको हमारे फादर रिटायरमेंट का पैसा सर, उनको पीएफ का पैसा मिला था सर, वो पैसा उसमें दे दिए। क्या वो समय मेरे फादर इलाज के बगैर सर मर गए, वो हमारे फादर को इलाज ला करके दे देंगे सहारा इंडिया। आज ये कहते कि सहारा इंडिया का ईमानदार है सर, तो जैसे 2012 में इनका लाइसेंस रद्द हुआ, ये उसी समय कहते कि भाई आप जितने निवेशक हैं आप सेबी के पास डिमांड करिए और आप अपना पैसा ले लीजिए वापस। क्यों कन्वर्जन किया इन्होंने? क्यों कन्वर्जन किया इन्होंने? इनका जवाब, इसका जवाब दे। जो मेरा बुरा वक्त कटा है वो वक्त हमको ला करके दे देंगे। हमारे फादर इलाज के बगैर मर गए, हमारी मदर इलाज के बगैर मर गए। हमारी मदर का और फादर का जो वक्त बुरा किया है, क्या कन्हैया जी सहारा इंडिया वापस ला देगा सर? मैं अभी सऊदी अरब से बात कर रहा हूं सर, मैं आपके पास भी। बोले कन्हैया जी जो मेरा वक्त बुरा चला है वो आप ला करके दे देंगे वापस। एक समय ऐसा आया है कि मैंने नमक रोटी खाया, जो कभी अपने बाप के जिंदगी में दूध के समय कुछ नहीं खाया, नमक रोटी का हाल नहीं जाना था। क्या सहारा इंडिया वो मेरा बुरा वक्त ला करके दे देगा? आज हमारी बहन का ब्याह के बगैर उम्र ढल गया, क्या उसका वो सीमा उम्र ला करके दे देंगे सहारा इंडिया कंपनी? आप दीजिएगा, इसका जवाब दीजिए आप हमको। आप बोलते हैं कि निवेशक सब भरोसा करते हैं, अभद्र शब्द निकालते हैं, उस पठान बोलते हैं। कैसे, कितना सब्र, सब्र का सब्र का जो है ना सीमा होता है सर, सब्र का सीमा होता है। 2009 में परिस्थिति को भी निकाला था। उस समय में हमने 2009 में रिटायरमेंट का अपने फादर का पैसा मेरे फादर ने जमा किया था। रिटायरमेंट का पैसा किस लिए आदमी रिटायरमेंट का पैसा जमा करता है? किस लिए आपके पास दिए कि कुछ पैसा हमको मिलेगा, हम अपने बुरे वक्त के लिए जमा किए थे ना सर। ये बुरा वक्त देखने के लिए, बुरा वक्त देखने के लिए जमा किए थे, बुरे वक्त के लिए नहीं जमा किए थे। आपका कहने का मतलब यह है कि सहारा ने जानबूझ करके आपको फंसाया, सहारा ने सबको परेशान जानबूझ करके किया। हम साबित कर देंगे, अरे हम साबित कर देंगे सर, हम साबित कर देंगे।
करेंगे सर। कसम से कढ़ाई साहब मैं कहीं तुम्हारे इर्द गिर्द होता ना तो तुम्हारा से बात कर रहा हूँ, आप डिलीवर का काम कर रहे हो, बोलिए सर हम साबित कर देंगे, बोलिए मेरे पास A to Z एविडेंस पड़ा हुआ है। आपके ऑफिस पे भी गए, बोलिए ऑफिस का कोड भी हम बतलाते हैं। दरभंगा ऑफिस है ना सर, मिथिला लहरिया वहां के 62 ऑफिस पे हमारी बहन की शादी नहीं हुई, हमारे बेटा की मौत हो गई, दुख का नहीं बोल पाया। सबका पैसा है सर, सबका है, मेरा भी है, मेरा भी 65 लाख रुपया है सर। 20 लाख मैं भी पैसा रखा हूँ, मेरा भी 65 लाख है, लेकिन मैं भी पैसा रखा हूँ, लेकिन परिस्थिति को समझिए। कलेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब हमने जाकर के एडवाइस देने के लिए गए, 3 महीना हमको दौड़ाया, 3 महीना आपके एजेंटों ने दौड़ाया, उसके बाद भी बोलते हैं कन्वर्जन करिए, कन्वर्जन करिए। सेक्रेटरी मैनेजर है, सेक्टर मैनेजर हो, आरएम है, मेरी बात आरएम से भी हुई है, आपके आरएम से भी हुई है, आपके आरएम ने भी बोला कि आप कन्वर्जन करिए। भाई हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, आपके आरएम ने भी हमको कमेंट किया कि कन्वर्जन करिए। अब बोलिए हम साबित कर देंगे सर, हम साबित कर देंगे। ऐसा कहने से, ऐसा करने से आपका तबीयत बिगड़ जाएगा, शांति रखिए, सबका पैसा मिलेगा। परिस्थिति खराब था, सहारा जानबूझकर नहीं किया है, जिस आप समझने की क्या जरूरत है? कुछ खिदमत जिंदगी पर सर, लानत ऐसी जिंदगी पर जीने से मर जाना बेहतर है। आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे बात करने का मतलब सर हम इसलिए भाई हम किसी को नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे एजेंट को, एजेंट का हम वो तहस नहस कर देंगे कि आप देखिएगा हम इस डिबेट में बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे बाप का रिटायरमेंट का पैसा आयरन स्टील बरनपुर सर, आप जानते हो ये दासन को सर, ISP सेल कंपनी से मेरे बाप रिटायर हुए थे सर। एक साल में बिक जाएगा, इतना गौर कर लीजिएगा सर। मेरा क्वेश्चन है एमबी 2017 हमारे पायलट इलाज को लेकर डेथ कर रहे हैं, 2023 में 2023 हमारे साथ निवेशकों का पैसा बहुत लोगों का डेथ हुआ है, हमारी ये लड़ाई 10,000 लोग डेथ किए हैं, बहुत लोग डेथ किए हैं। वापस कर दीजिए जमीन हमारी बहन भाई नहीं होगा। PIL अलग लग रहा है, PIL अलग लग रहा है, इसीलिए ये लड़ाई अभी यहीं पर खत्म नहीं होगी। निवेशकों का पैसा किसी भी हालत में लौटाने की कोशिश करते रहेंगे और हम लोग ये काम करेंगे। उम्मीद है कि सहारा प्रबंधन को आज जो सुप्रीम कोर्ट से, जिसको आप राहत कहते हैं, इसमें ही निवेशकों की जीत सहारा की जीत है इनफैक्ट। तो सहारा को अब थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा और इसको फाइनल करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके, अविलंब कर सके आप ये काम, उतना अविलंब करिए। मैंने अथाह पीड़ा, अथाह शोक और उसका वर्णन नहीं हो सकता जिस प्रकार से लोग प्रत्येक दिन मेरे शो में आके बोलते हैं। इसलिए मैं प्रबंधन से ये बात कह रहा हूं कि इस बार कोई गड़बड़ी मत कीजिए, छलिए मत, धोखा मत दीजिए, ठगने का कोई ऐसा नहीं कीजिए। और आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कंपनी आगे बढ़ जाए और आप पर फिर से निवेशकों का भरोसा हो जाए। कोई और काम भी अगर आप करेंगे तो उसमें आपको सबका साथ मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है उस पर आप लोग गौर करेंगे और कुछ ना कुछ इस दिशा में आगे करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि उधर PIL एक बार और दूसरे तरीके से आ रहा है, इसी तारीख तक का इंतजार हो रहा था, तो वो भी लग के ही रहेगा और PIL भी फाइल होगा और तब थोड़ी और मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, अब जितना हो गया सो हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा प्रबंधन भी इस दिशा में पॉजिटिवली काम करेगी और निश्चित रूप से अपनी कंपनी की साख को बहाल करनी, जिस प्रकार से कन्हैया कह रहे थे कॉर्पोरेट वार की, मैं भी समझता हूं इस बात को और मैं उस बात को स्वीकार भी करता हूं कि कॉर्पोरेट वॉर में सहारा के साथ छल हुआ। सहारा तेजी से आगे बढ़ रही थी। अगर निवेशकों का पैसा एक बार दे करके फिर से सहारा साबित कर दे कि वो झूठा नहीं था, गलतियां जरूर हुई कालांतर में, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा इस दिशा में काम करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। कल हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।